नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एजुकेशन जीके यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ के क्वेश्चन से रिलेटेड सीरीज और इसका टॉपिक रहेगा नंबर। और हम लोग आपको बता दें, हमारे इस चैनल पर आपको मैथ के, इसके अलावा रीजनिंग के, जीके के सब कुछ अपडेट मिलेंगे। और ये मैथ के जितने भी हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे विदाउट फार्मूला करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई फार्मूला आपको याद नहीं करना है, बिना फार्मूला के पूरी मैथ करवाने की कोशिश करेंगे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला सवाल है हमारा, वह वृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या बनी हुई है 5x 7 9 3x 4, ये 3 से विभाज्य है, तो वह क्या है? यानी x का मान क्या है? यहाँ पर संख्या अपने पास सामने दिख रही है 5x 7 9 3x 4, ये संख्या आपको दिख रही है। तो इसमें अगला पूछ रहा है x की जगह क्या आए कि वो संख्या 3 से विभाजित हो जाए, और वो भी क्या है? वृहत्तम अंक। तो देखिए, हम लोग जानते हैं डिविजिबिलिटी के रूल्स। डिविजिबिलिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि कोई भी संख्या हो जिसके ये डिजिट होते हैं ना, अंक, उनको यदि हम जोड़ें और जोड़ने के बाद यदि 3 का भाग दें और यदि भाग पूरा पूरा जाए तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। मान लो मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ 1 + 2 + 3। अब आप बताइए यहाँ पर क्या लिखूँ कि ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसे मान लो 1 2 3 और 3 6, और यहाँ पर मैं 3 लिख दूँ तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी 3 से, यानी 1 2 3 3, ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और यदि मैं 3 की जगह 0 लिख दूं तो भी ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। कैसे? 3 और 2 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भाग जाएगा। इस तरह से हमें ये सोल्व करना है। तो देखिए, अब ये संख्या दे रखी है, इसमें अंकों का योग देखें, 5 और 7 12, 9 21, 3 24 और 4 28, यानी दो जगह x को छोड़ करके अंकों का योग कितना आया? 28। अब दो जगह x है तो दो जगह कोई संख्या ऐड करनी पड़ेगी। ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन ए में है 9, तो यानी एक तो ये 9 और एक ये 9, इनको हम जोड़ते हैं इसमें। देखो 28 और 9 37 और 9 कितने हो जाते हैं? 46। अब बताइए 46 में 3 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल नहीं जाता। यदि आप इसको डिविजिबिलिटी से चेक करें तो इन दोनों अंकों को जोड़ें, 4 + 6, 10 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो इसका 9 का मतलब यहाँ पे सूटेबल नहीं है, 3 का भाग नहीं जाता। नेक्स्ट ऑप्शन देखें 7, तो इस 9 की जगह अपन 7 + 7 इस संख्या में ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 35 और 7 42 हो जाएगा, यानी 28 + 7 35 + 7 42 हो जाएगा। अब देखिए 42 में 3 का भाग जाता है? बिल्कुल। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 4 + 2 कितने होते हैं? 6, और 6 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब 7 का भाग, यानी 7 यहाँ रखें तो 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, सी है 4, तो अपन यहाँ पे 4 रखें और यहाँ पर भी 4 रखें तो 28 और 4 32 और 4 36, और 36 में भी 3 का भाग जाता है, तो ये भी ऑप्शन अपना ठीक है फिलहाल। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, 3 है, यहाँ पर यदि 28 में 3 और 3 6, यानी 2 बार x है तो 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 34। अब 34 में 3 का भाग जाता है क्या? देखिए 4 और 3 7, 7 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसलिए 34 में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब हमारी दुविधा ये होगी कि एक तो ऑप्शन ये सही है और एक ये सही है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, वृहत्तम संख्या कौन सी है, यानी बड़ी अंक कौन सा है जिसको यहां x की जगह रखें तो 3 का भाग जाए, तो बड़ा अंक 7 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
7 की पावर 19 से एक कम संख्या किस से विभाज्य होगी? देखिए 7 की पावर 19 दे रखी है और अगला कह रहा है इसमें से यदि हम एक कम कर दें तो क्या वो संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगी ऑप्शन वाले में? तो देखिए हमें पता है 7 की पावर 19 का मतलब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी ऐसा 19 बार लिखेंगे। यदि हम यहां पर किसी संख्या का भाग दें, मान लो 7 का भाग दें, तो ये सब कट जाएंगे, यानी 7 का इस संख्या में पूरी में भाग जाता है। लेकिन हम एक कम कर दें तो क्या बचेगा? लास्ट में बाकी तो कट जाएगा, लास्ट में बचेगा 6/7, यानी इसमें 7 का भाग नहीं जाता। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन में 7, तो इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। अब ऑप्शन बी देखें तो 21 है, तो इसमें 7 का भाग जाता है, तो इस 21 का भी इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये 49 है, ये भी 7 का विभाजक है, यानी 7 का इसमें भाग जाता है, तो इसका भी इसमें भाग नहीं जाएगा। कब? जब 7 की पावर 19 में से -1 कर दें तो नहीं जाएगा। तो ऑप्शन बचा डी, यानी डी ऐसा है जिससे ये संख्या विभाज्य। देखिए इसमें श्रेणी दे रखी है 3 + 2 - 5 +3 + 2 - 5 +3 + 2 - 5 3, इस तरह से 50 पदों का योग पूछा है। तो ध्यान से देखें तो इसको 3 + 2 - 5 +3 + 2 - 5 +3 + 2 - 5, इस तरह से श्रेणी दे रखी है, यानी ये लास्ट में 50 तक आएगा। तो ध्यान से देखिए 3 + 2 - 5, फिर दोबारा देखिए 3 + 2 - 5, 3 + 2 - 5, ये 3 की श्रेणी में दे रखा है, यानी रिपीट हो रहे हैं। तो इनको हम रिपीट करें, हमें 50 तक लेके जाना है। तो देखिए यदि हम 16 × 48, यानी 16 बार ऐसी संख्या लिख दें +3 + 2 - 5, 16 बार ऐसे लिख दें तो ये संख्याएं 48 हो जाएंगी। फिर क्या लिखना पड़ेगा? +3 + 2। अब ये यहां तक जाएंगे तो 50 संख्याएं हो जाएंगी, यानी 50 पद तैयार हो गए। अब देखिए इनको ध्यान से देखिए, 3 + 2 - 5, यानी 3 में 2 जोड़ेंगे 5, फिर 5 में से 5 घटाएंगे 0, फिर 3 + 2 - 5, यानी 3 और 2 5 में से 5 घटाएंगे 0, यानी फिर लास्ट में देखते हैं +3 + 2 यानी 5, 5 में से 5 घटाएंगे 0, यानी 48 तक जाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर बचा क्या? 3 + 2, 3 + 2 क्या होता है? 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 + 2 + 3 ... +100, यानी 1 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? आपको कोई भी सूत्र याद नहीं रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि जो लास्ट संख्या दे रखी है, यानी अंतिम अंक दे रखा है, उसमें स्टार्टिंग अंक 1 को ऐड करना है, ठीक है? यानी अंतिम संख्या में पहला पद जोड़ना है अंतिम पद में, फिर उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा औसत, यानी इन संख्याओं का औसत आ गया। तो औसत क्या आया? 100 + 1/2, यानी 101/2, ये हमारा औसत आ गया। तो हमें क्या पूछ रहा है? हमें तो पूछ रहा है ऐड, यानी इनको जोड़ने पर क्या आएगा? तो 1 से 100 तक संख्याएं कितनी होंगी? कुल संख्याएं होंगी 1 से 100 तक 100, तो फिर 100 से गुणा कर देते हैं, तो क्या जाएगा? 2 से ये 100 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 50, यानी 101 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? इन सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 101 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? देखिए 101 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 0 0, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है, फिर 5 से करते हैं तो 5 से कम 5, फिर 0 5, अब इनका ऐड करते हैं तो आ जाएगा 0 5 0 5, यानी 50 50, यानी 5050 हमारे इन 100 तक की संख्याओं का
योग आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन किस में है, ये 50-50, तो ये ऑप्शन बी में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते जाएं 10 तक तो योग आता है 55। ये हमें दे रखा है, यानी 1 + 2 + इस तरह से 10 तक प्लस करें तो योग आता है 55। तो हमें पूछ रहा है 11 + 12 + 13 प्लस ऐसे करते हुए 20 तक क्या आंसर आएगा। तो हमें सीधी सी बात है कि 1 से 20 तक के जो संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करना है। वो अभी आपको पीछे वाले सवाल में बताया था कि अंतिम संख्या है उसमें स्टार्टिंग नंबर यानी 1 ऐड कर देते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा, ये औसत आ गया। तो हमें तो योग ज्ञात करना है। तो संख्याएं कितनी होगी 1 से 20 तक, 20 होंगी। अब क्या करें, 20 और 1 21 हो गया, और इसको इससे काट दिया तो 10 आ गया। अब 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा भैया, 210। क्या आ गया, 210। अब देखिए 1 से 20 तक की संख्याओं का योग तो आ गया 210, और 1 से 10 तक की संख्याओं का योग हमें 55 दे रखा है, और हमें पूछा है 11 से 20 तक की संख्याओं का योग। तो 210 में से 55 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 155, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 1 + 2 + 3 ... प्लस 49, इस तरह से फिर 50, फिर 49, 48, इस तरह से संख्याओं का योग दे रखा है। अब ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 से 49 तक की संख्याओं का योग, और इधर से भी 1 से 49 तक की संख्याओं का योग, और फिर एक 50 ऐड कर रखा है इसमें। तो हम क्या करते हैं, 1 से 49 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बताया हुआ है आपको, अंतिम संख्या 49 है, इसमें 1 ऐड करेंगे, फिर 2 का भाग देंगे तो औसत आ जाएगा, यानी 49 + 1 बट्टे 2, यानी 50/2, और 50/2 का मतलब क्या होता है, 25। तो हमारा औसत आ गया 49 तक की संख्याओं का 25। ठीक है, अब ये तो आ गया औसत, हमें तो योग ज्ञात करना है। तो इसको क्या करें, 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल संख्याएं कितनी है, 49 है। तो ये आ गया 49 तक का योग। फिर 49 तक का 2 बार योग ज्ञात करना है, तो हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। देखिए आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, 25 था अपने पास औसत, इसको 49 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 1 से 49 तक की संख्याएं ये, और 1 से 49 तक की संख्याएं ये, इनका योग हमारे पास आ जाएगा। अब देखो 25 से 2 से गुणा करते हैं तो कितना जाएगा, 50, और 50 को 49 से गुणा करेंगे। अब देखिए 50 को 49 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, देखिए अब किसी भी संख्या को, मतलब किसी जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है, और 9 को 5 से गुणा करने पे 45 आ गया। फिर 4 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 0, और 5 को 4 से तो 20 आ गया। इनका ऐड करते हैं तो यह आ गया 0, 5, 4, 2, यानी 2450 आ गया। अब ये 50 भी तो हमें ऐड करना है इसमें, तो ये 50 ऐड कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास, 2500, यानी इन सब का ऐड करेंगे हम तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2500, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में दे रखा है 11 की पावर 132, 11 की पावर 132, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। अब आप इसमें आप इतना सा ध्यान रखें, 0 156, ये अंक आप ध्यान में रखना, याद रख लेना। कैसे करना है, देखिए ये 11 है, इसकी पावर 132 है, तो इकाई का अंक क्या आएगा, ये ध्यान देखिए 11 का इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो यहां पर यदि इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, पावर चाहे कुछ भी हो, ध्यान से देखिए यहां पर इकाई का अंक 1 है, या 0 हो, या 5 हो, या 6 हो, पावर चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक क्या होगा। यदि यहाँ 0 होगा तो 0 ही होगा, यदि यहाँ 1 होगा तो 1 होगा, यहाँ 5 होगा तो इकाई का अंक 5 ही होगा, यहाँ 6 होगा तो इकाई का अंक 6 ही होगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, पावर कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है,
तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1। जैसे मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं 6 और पावर 132 है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। पावर चाहे कुछ भी हो, यहां 1320 कर दो चाहे पावर, इकाई का अंक 6 ही आएगा। और यदि यहां 1 होगा तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 + 2 + 3 प्लस ... 20 का योग कितना होता है 210 होता है। तो हमें पूछ रहा है 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस ... 20 की क्यूब का योग क्या होगा। तो हमें सीधी सी बात यही रखनी है कि जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनका हमें क्या ज्ञात करना है, योग। और योग हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, योग। क्या दे रखा है 210। और यदि कोई भी संख्याओं का योग पता हो और उनका यदि अलग अलग क्यूब का योग ज्ञात करना हो तो योग का हमें सीधा सा स्क्वायर कर देना होता है, आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करते हैं, तो देखिए 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 और 0 का डबल 0 कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 44,100, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, यानी दोबारा समझ लीजिए, यदि कोई भी संख्याएं दे रखी हैं उनका हमें यदि क्यूब ज्ञात करना हो, संख्याओं के क्यूब का योग ज्ञात करना हो, जैसे एग्जांपल देखिए 1 + 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ज्ञात करना हो। जैसे 1 का क्यूब क्या आता है 1, 2 का क्यूब क्या आता है 8 और 3 का क्यूब क्या आता है 27, और इनका योग क्या आएगा 27, 8, 35 और 1 36, क्या आ रहा है 36 आ रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, यदि हम इन अंकों को जोड़ें 3 और 2 5 और 1 6 और 6 का स्क्वायर करें तो भी क्या आएगा 36। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, प्रथम x प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए मैंने आपको बताया था, अभी बताया था, जैसे 1 से 10 तक की संख्याओं के माध्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया था हम लोगों ने कि ये जो संख्या है 10, तो इसमें क्या किया था हम लोगों ने 1 को ऐड किया था स्टार्टिंग संख्या को, फिर 2 का भाग दिया था, तो ये माध्य आ जाता है। तो देखिए प्रथम x संख्या का, x संख्या है मतलब x की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 100 तो कुछ भी हो सकता है, तो मतलब अंतिम संख्या तो x होगी और स्टार्टिंग संख्या यानी प्रथम है तो 1 होगी। तो क्या करेंगे x में 1 जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे, इस तरह से हमारा माध्य आ जाएगा। और यदि उनका योग ज्ञात करना है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर होगा a। दोस्तों इस तरह से वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथ का कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।